किसी परमाणु में सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं। सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब 4 कक्षाएं मैंने बताई हैं। उन 4 कक्षाओं में जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक प्रोटॉन होते हैं। तो इसमें क्या होगा, इनमें अगर एक है तो एक ही बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, उसी तरीके से अब जैसे मान लो आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाहरी कोश में क्या होता है कि बाहरी कोश में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके पहली वाली कोश में कितने होते हैं, 2 होते हैं। चूँकि फ्लोरीन में जो आपका परमाणु संख्या, फ्लोरीन की परमाणु संख्या होती है 9 परमाणु संख्या होती है, तो इसके पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके जो बाहरी कोश होगा या अंतिम कोश होगा उस कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। और 7 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये होता है कि ये अपूर्ण होते हैं। अपूर्ण होने का मतलब ये होता है कि ये किसी भी तरीके से या तो अष्टक पूरा करें, 8 इलेक्ट्रॉन रहें। ठीक है, या तो अष्टक पूरा करें, 8 इलेक्ट्रॉन रहें, या फिर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रहें कि वो साझेदारी कर सकें। अब 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी प्रकार से ये पूर्ण नहीं है, अष्टक भी नहीं है, तो ये क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे। चूँकि 7 इलेक्ट्रॉन देना उचित नहीं है, तो क्या उचित है, 1 इलेक्ट्रॉन लेना उचित है। ठीक, अब होता क्या है, अब इसकी संयोजकता आप कैसे निकालोगे, इसकी संयोजकता आप निकालते हो जब भी ऐसे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मतलब 8 से कम, बाहरी कोश में अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उस समय क्या होगा, हम 8 से उस इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे जितने इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में हैं, यानी 8 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो आएगा 1। तो ये जो 1 होगा, ये 1 आपकी फ्लोरीन की संयोजकता होगी। समझ में आई बात? फिर से देख लो, किसी परमाणु में सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 होती है। अगर 8 पूर्ण होती है तो ये रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं, और उस समय इनकी संयोजकता 0 हो जाती है। अगर किसी भी तत्व की संयोजकता 8 है, क्योंकि वो पूर्ण है, बाहरी कोश में अष्टक पूर्ण होना चाहिए, तो अगर अष्टक पूर्ण होता है तो संयोजकता उस समय 0 होती है। लेकिन परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष में अष्टक पूरा करने की जो क्रिया होती है, और उस समय जब वो साझेदारी करता है और इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, तो उसकी जो संयोजन शक्ति होती है उसको कहा जाता है क्या, उसकी संयोजकता। बात समझ में आई?